दोस्तों बात करते हैं अडल्ट्रेशन यानी मिलावट की। दूध, घी, मक्खन, तेल, मसाले, जूस, सब्जियां, फल और तमाम मिठाइयों में मिलावट के बाद अब असली दवाइयों में भी मिलावट पाई गई है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आप पैरासीटामोल और तमाम ब्रांडेड जो बड़ी बड़ी दवाइयां खा रहे हैं वो भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। और इसीलिए आज हम सबसे पहले आपको इस मिलावट का एक सच बताएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब आपको बुखार आता है आप एक के बाद एक पैरासीटामोल लेते हैं, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं लेता। आपको लगता है कि आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और दवाइयाँ काम नहीं कर रही। आप ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं लेकिन ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा। आप सोचते रह जाते हैं और बाद में पता चलता है कि ब्लड प्रेशर की दवाई ही नकली है। आप पेन डी जैसी दवाइयाँ खा रहे हैं ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे, लेकिन उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाद में पता चलता है कि वो दवाई ही नकली थी या मिलावटी थी। आज हम जिस चिंताजनक रिपोर्ट का जिक्र करेंगे उसमें दो बड़ी बातें हैं। पहले आप मिलावटी खाना खाएंगे, उसके बाद बीमार होंगे, बीमारी के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको जो दवाई लिख कर देगा फिर उन्हें खाएंगे, लेकिन वो दवाइयाँ भी नकली घी की तरह मिलावटी होंगी, वो भी आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। तो आप क्या करेंगे? आपके लिए तो और भी मुश्किल वाली बात होगी। पहले नकली खाना खाया, फिर डॉक्टर के पास आए तो दवाइयाँ भी नकली मिल गई। जिस रिपोर्ट की अब हम आपसे बात करेंगे, ये रिपोर्ट भारत सरकार की ही एक संस्था सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है और ये भारत की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है। दूसरी बात ये कि इस रिपोर्ट के दो हिस्से हैं। पहली रिपोर्ट में 48 दवाइयों के नाम है और दूसरी रिपोर्ट में 5 दवाइयों के नाम हैं। और ये जो दूसरी रिपोर्ट है इसीलिए अलग से जारी करनी पड़ी क्योंकि इन दवाइयों को बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि इस संस्था ने जिस बैच की दवाइयों की जांच की है वो सारी दवाइयाँ नकली हैं और इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने उन दवाइयों को बनाया ही नहीं है। इसीलिए आपकी समझ के लिए पहले ये बता दें कि 48 दवाइयाँ तो ऐसी हैं जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाया है लेकिन वो मिलावटी निकली हैं, और 5 प्रकार की दवाइयाँ ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों की हैं लेकिन असल में उन कंपनियों ने इन्हें नहीं बनाया है, वो पूरी तरह से नकली हैं। इन 5 दवाइयों में सबसे पहले नंबर पर है पेंटोसिड, जो काफ़ी मशहूर है और पेट में गैस जलन और एसिडिटी होने पर अक्सर खाई जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जीवन में इस गोली को जरूर खाया होगा। बहुत सारे लोग तो इसे नियमित रूप से खाते हैं। दूसरी मिलावट वाली दवाई है टेल्मा एच, और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है उन्होंने ये दवाई जरूर खाई होगी। ये दवाई हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी बनाती है जिसका नाम है ग्लेनमार्क। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी के नाम से ये टेल्मा एच दवाई मिल रही है वो नकली है। तीसरी दवाई है उर्सोकोल 300। ये टैबलेट जो लोग लेते हैं उन्हें अक्सर लीवर की कोई ना कोई बीमारी होती है। चौथी दवाई का नाम है डिफकॉर्ट 6 और ये दवाई अस्थमा, गठिया, एलर्जी होने पर खाई जाती है और ये भी बहुत कॉमन दवाई है जो भारत में कई घरों में खाई जाती है, लेकिन ये दवाई भी नकली हो सकती है। पांचवी दवाई है पेल्मोसिल और ये दवाई भी भारत की मशहूर कंपनी सन फार्मा कंपनी में बनाई जाती है, लेकिन कंपनी का कहना है कि जो दवाई टेस्ट में फेल हुई है वो दवाई किसी और ने उनके नाम से बनाई है, उनकी ओर से ये नहीं बनाई गई है। इन 5 दवाइयों के अलावा 48 दवाइयाँ ऐसी हैं जो नकली नहीं हैं, ब्रांडेड हैं, असली हैं, लेकिन टेस्ट में फेल हो गई। क्वालिटी उनकी घटिया है, बेकार है। उन दवाइयों में सबसे पहले नंबर पर है पैरासीटामोल। जब भी आपको बॉडी पेन होगा या बुखार होता होगा आप इस दवाई को जरूर लेते होंगे। कई लोग तो हमारे देश में ऐसे हैं जो डॉक्टर की बिना सलाह लिए आंख बंद करके इस दवाई को जरा सा बुखार या बॉडी पेन होने पर ले लेते हैं, लेकिन ये दवाई मिलावटी है। क्वालिटी के मामले में ये असली दवाई भी खराब निकली है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अब हम नकली दवाई की बात नहीं कर रहे, अब हम असली दवाई की बात कर रहे हैं जो आप खाते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी खराब है। अब सोचिए आपके लिए हर तरफ से कितना सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। पहले मिलावट का खाना,
फिर मिलावट वाला जूस, फिर मिलावट वाली चाय, अब मिलावट वाली दवाइयाँ। अगर सब चीज़ों में ही मिलावट है तो आपके लिए क्या बेहतर है, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। आप खुद सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आसपास किसी भी चीज़ को खाएं या पिएं बहुत ही सावधान रहकर, क्योंकि जहां आप खाना खाने जाते हैं आप कभी भी उनकी किचन में घुसकर ये नहीं देखते कि वो खाना कैसा बन रहा है, या फिर जो चाय कॉफ़ी आप पी रहे हैं उससे किस जाति धर्म का शख्स बना रहा है, ये भी आप कभी नहीं पूछते। मसूरी में एक व्यक्ति चाय में थूक कर वहाँ पहुँचे पर्यटकों को पिला रहा था। जब वहाँ पर मौजूद एक युवक ने देखा तो उसने इसका वीडियो बनाया, जाकर इसका विरोध किया, लेकिन वो उल्टा उस पर ही भड़क गए, जिसके बाद पुलिस की मदद ली गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज भी हम उसी सवाल पर अटके हैं कि आखिर कब तक इसी तरह से मिलावटी जीवन हम जीते रहेंगे, मिलावटी खाना पीना दवाइयाँ खाते रहेंगे। इसलिए हमारी सलाह है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।